डियर फ्रेंड्स, आइए आज से हम नरेशन को स्टार्ट करें। नरेशन नरेशन ये ध्यान देना आपको, नरेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट। ये नरेट है, NARRATE, नरेट। याद रखिएगा, नरेट मीन्स टू स्टेट और टू टेल, and there are two ways to narrate or restate or tell. What? Direct, indirect. तो सबसे पहले हम वर्ड नरेशन को समझिए। जो वर्ड नरेशन है ये नरेट वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है टू स्टेट या टेल, कहना या बताना। यानी कि जो नरेशन है नरेट वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है कहना या बताना। और कहना और बताना, किसी बात को कहने के लिए या बताने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि स्पीकर के द्वारा बोली गई बात को हम बिना किसी चेंज के डायरेक्टली बोलते हैं। और डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर होता है वो डायरेक्टली खुद बोलता है अपनी बातों को, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में नरेटर की बोली हुई बात को कोई दूसरा पर्सन बोलता है। और जब कोई दूसरा पर्सन किसी की बात को बोलेगा तो वो ठीक उसी तरह नहीं बोलेगा जिस तरह से नरेटर ने बोला था। दूसरे तरीके से हम समझें कि डायरेक्ट नरेशन में जो स्पीकर की बात होती है उसको हम स्ट्रेट वे वैसा ही बोलते हैं, उसमें बिना किसी चेंज के हम उसके एक्चुअल बात को बोला जाता है। जबकि इनडायरेक्ट में उसकी एक्चुअल बात को जब दूसरा स्पीकर बोलता है तो वो अपने शब्दों के अनुसार या अपनी बातों के अनुसार उसमें वो कुछ चेंजेस लेकर के आता है। तो डायरेक्ट नरेशन वर्ड नरेट वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है टू स्टेट या टेल। इसको हम दो तरीके से कहते हैं, किसी की बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो खुद बोलता है, जो बोलता है वो वर्ड्स, वो सेंटेंस उसके मुंह से निकलते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में उसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्टेट किए जाते हैं या टेल किए जाते हैं, बताए जाते हैं। डायरेक्ट नरेशन में जो एक्चुअल वर्ड होते हैं नरेटर के वो बोले जाते हैं, इनडायरेक्ट में उसके एक्चुअल वर्ड्स को दूसरा स्पीकर बोलता है। देखिए नोट, डायरेक्ट स्पीच इज, या ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट स्पीच इज इन इन्वर्टेड कॉमास। इसको कॉमास कर लीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच हमेशा आपको ध्यान में रखना है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है, whereas indirect speech is without inverted commas। जबकि इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो हमेशा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होती है। अब यहां देखिए, ये जो है इस कॉमा को हम कहते हैं ओपन इन्वर्टेड कॉमास, और इधर से जब हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होगी, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होगी। यहां देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीकर स्पीक्स डायरेक्टली, वही बात जो मैंने आपको बताया। वेयर एज इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीच और स्टेटमेंट इज रिपीटेड बाय अनदर स्पीकर। वही चीज मैंने जो ऊपर बताई कि इन डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल स्पीच होती है नरेटर की वो बोली जाती है उसी के द्वारा, वो बोलता है एक्चुअल वर्ड्स। वेयर एज इन इनडायरेक्ट स्पीच उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो दूसरा व्यक्ति बोलता है।
और जब कोई व्यक्ति दूसरा बोलेगा तो डेफिनेटली सर्टेन चेंजेस होंगे। अगला देखिए, समझिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे सेड वी गो देयर, उन्होंने कहा हम वहां जाते हैं। तो देखिए, हम वहां जानते हैं, कौन बोल रहा है? ये दे बोल रहा है। दे की जो बात सीधे सीधे यहां देख, सीधे सीधे ये बात खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से। देखिए, तो ये डायरेक्ट। और देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमास में, ये ओपन इन्वर्टेड कॉमास, इधर से ये क्लोज कर रहा, तो ये क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां देखिए, दे सेड दैट दे वेंट देयर, ये देखिए, उन्होंने कहा कि वो वहां जाते थे। अब देखिए, यहां उन्होंने अपनी बात खुद बोली है, जहां उनकी जो बात है कोई और बोल रहा है, तो उसने उनको वी न कह करके क्या कहा? दे कहा। ध्यान देना आपको कि एक्चुअल जो वर्ड्स होंगे स्पीकर के, वो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर खुद बोलेगा, बट उसके एक्चुअल वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच में कोई और बोलेगा, इसलिए उसमें सर्टेन चेंजेस होंगे। अगला देखिए, द पार्ट इंपॉर्टेंट, द पार्ट आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट, एंड द पार्ट इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास इज रिपोर्टेड स्पीच और पार्ट। डायरेक्ट स्पीच का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, क्लोज, ओपन एंड क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। वेयर एज डायरेक्ट स्पीच का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता है, उसके बाहर होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट। एग्जाम्पल्स यहां पे समझिए, जैसे ये देखिए, सेंटेंस इसी को ले लीजिए, दे सेड, क्या ये इन्वर्टेड कॉमास में है? नहीं है, ये बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, वी गो देयर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ओपन और क्लोज्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड क्या है? स्पीच या पार्ट। जबकि ये बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब या पार्ट। ये ध्यान रखना है आपको कि वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट। इस तरह डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट होती है और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। अब देखिए, he said I am good, he said that he was good, indirect। यहां पे देखिए, he said I am good, यहां इसकी बात इसके मुंह से निकलती है I am good, लेकिन यही देखिए, इसकी बात यहां कोई और बोलता है, इसलिए यहां पे देखिए जो I है ये ही हो गया है। अगला देखिए, इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, वो प्रोनाउंस जो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट में आते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई हो या वी हो, ध्यान रखना है, आप जानते हैं 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा जो बोलता है यानी आई या वी, सेकंड पर्सन जो सुनता है यानी यू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो यदि आई या वी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ध्यान रखिए, यदि आई और वी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा, he said inverted commas I am good,
देखिए ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन है? आई एम गुड, आई है। तो ये आई किसके अनुसार बदल जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार। इस तरह से ये आई किस में बदल जाएगा? ही में। एक और एग्जाम्पल, दे सेड वी आर क्लेवर। दे सेड inverted commas we are clever. They said that they are clever. तो they said inverted commas we are clever. यहां they said, यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट they है, whereas रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट we है, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है they है, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर है, उसी में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं यू। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, YOU, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे he said to me, he said to me you are clever। तो ये he said to me और you said to me मान लीजिए, या he said to me you are clever। देखिए यहां पे जो you are clever, यू जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ही सेड टू मी, मी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और यू सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये यू रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और जब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? आई। तो he told me that I was clever। लेकिन मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। जैसे मान लीजिए he said इन्वर्टेड कॉमास you are clever। देखिए he said you are clever। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है। यहां मैंने आपको बताया कि यदि यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इस केस में आपको दिमाग में रखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो उस केस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो वो जो यू होगा, वो प्रेफरेबली आई में चेंज होगा। ध्यान रखना है। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास यू आर क्लेवर, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट I was clever। ध्यान रखना है, I was clever में वो चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही की जगह शी होता सेंटेंस she said इन्वर्टेड कॉमास you are clever। इस केस में ये जो you है वो किस में चेंज होता? या तो I में चेंज हो जाएगा या ही में चेंज हो जाएगा। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो किस में चेंज होगा? आई में। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस केस में ये जो यू है वो या तो आई में या तो ही में चेंज होगा। प्रेफरेबली आपको आई के साथ जाना है। अब अगला देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर जैसे ही है, शी है, इट है या
थर्ड पर्सन दे है, इस केस में कोई चेंज नहीं होगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर जो यू है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने आपको बताया ही वो कैसे चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर प्रोनाउन है तो वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप आप इसको दिमाग में रखेंगे। मैंने यहां लिखा भी, एक बार आप देख लीजिए। इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, इफ आई वी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहां कर लीजिएगा ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगला, इफ यू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच changes as per object of reporting verb, and if third person singular or plural number subject of reported speech, no change। तो आई होप आपको ये प्रोनाउंस के रूल्स और ऊपर नरेशन क्या होता है, इसके कौन से दो तरीके हैं या कौन से दो पार्ट हैं, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जो इसके बावजूद आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, फील एब्सोल्युटली फ्री एंड डू लेट मी नो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो।